आपको लगता है कि वाकई एनसीबी के अधिकारियों ने जानबूझकर इस केस में आर्यन खान को फंसाया होगा, या इस तरह के काम एनसीबी के अधिकारियों ने किए करे होंगे? आपका अनुभव क्या कहता है? दीपक जी, ये मैटर मैं बड़ा गंभीरता से ले रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार इस मैटर में कुछ ऐसे अंग हुए हैं जिसके आधार पर आज आरोप प्रत्यारोप की फेरी झड़ रही है, उसमें सियासत भी हो रही है और जांच अधिकारी के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आम जनता एक उलझन में फंसी हुई है, कौन सच है और कौन झूठ है। इतना ही नहीं, तो जो बड़े दो गवाहदार थे जिसकी तस्वीर चैनल में प्रसिद्ध हुई है, वो गवाहदार भी आरोपी को, मुलजिम को हाथ पकड़ के लेके आती है। फिर वो दो गवाहदार मुकर जाते हैं और कहते हैं कि भाई गंभीर तौर के आरोप जांच अधिकारी के खिलाफ लगाते हैं। राजनीतिक अधिकारी, राजनीतिक लोग भी उस पर आरोप लगा रहे हैं और इतने में इस आरोपी की इंक्वायरी के लिए एनसीबी के बड़े वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। मैं इस बात से हैरान हूं कि जो गंभीर मामला है उसके गंभीरता से कई कोस ये पूरी जांच भटक रही है। जैसे हमने देखा था कि अटलांटिया के बंगले के सामने जिसने बॉम्ब स्फोटक की गाड़ी रखी थी, वो मामले से लक्ष्य लोगों का हटा दिया गया और दूसरे मामले के पीछे लोग लगे। ऐसा क्यों हो रहा है? और बार बार मीडिया के सामने जाना, बड़े बड़े बयानबाजी करना, क्या हमें इसे रोक नहीं पाते? एक सवाल, अहम सवाल मेरे कानून का विद्यार्थी की हैसियत से मेरे मन में। दूसरी बात जो अभी आपने सवाल उठाया है, क्या इससे पूरी जांच प्रभावित हो सकती है? हाँ, बिल्कुल जांच प्रभावित हो सकती है। आरोप संगीन है और इसलिए मैं इस पे कोई ये नहीं टीका टिप्पणी करूंगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन कानून का विद्यार्थी की हैसियत से मैं दुख से ये कहूंगा कि जांच अधिकारी ने भी बचना चाहिए था कि अगर कोई मुलजिम का जमानत कैंसिल होती है तो उसे, उसके लिए क्यों खुशियां मनाई जाती है? पर्सनल सत्यमेव जयते क्यों कहा जाता है? क्या आप उस जांच से पर्सनल आइडेंटिफाई होना चाहते? मैंने कई संगीन मामले इस देश के चलाए हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जांच अधिकारी भी पर्सनली इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल लीडर्स जिस प्रकार के आरोप कर रहे, सीरियस आरोप है, क्या आरोप करने से बच नहीं सकते? अगर उनका कुछ आरोप है तो आरोप के लिए कोर्ट है, कचहरी है, हमारे कोई भी दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन बड़े मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? और उतना ही नहीं, तो इसमें बॉलीवुड भी अपना आरोप कर रही है कि बॉलीवुड को टारगेट बना है। बॉलीवुड को कॉमन आदमी आज फॉलो कर रहा है, इसीलिए तो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट इसलिए कि उनको मालूम है कि भारतीय जनता को फसलाया जाए, फुसलाया जाए, उसको फॉलो कर रही है। तो भाई आपका, आप पहले घर साफ कीजिए फिर आरोप कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बड़े संगीत में आपने, दीपक जी, बहुत अहम सवाल किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी जांच हो रही है, इसलिए जांच को मैं प्रभावित नहीं करना चाहता हूं, मेरी पर्सनल राय कुछ नहीं रखना चाहता हूं। केस पर क्या असर पड़ता है जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, ये बताइए वकील के तौर पर आप मुझे। दीपक जी, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि गलतियां तो होती है इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन गलतियां इस प्रकार नहीं होनी चाहिए कि जिसका सीधा जांच पर असर हो। ये मैं देख रहा हूं इस मैटर में कि जांच अधिकारी ने जो सावधान की बरतनी चाहिए थी वो बरती नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि जांच अधिकारी पर अगर आरोप लगाए गए और आरोप की छानबीन उनके वरिष्ठ अधिकारी कर रहे, उसमें से अगर कुछ सच पाया जाता है तो जांच अधिकारी की तबादला हो सकती है। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि विटनेस होस्टाइल हो गए। भल्ला जी ने सही बताया कि जांच थोड़ा पार उसका प्रभावित होता है, लेकिन पूरी जांच खराब हो जाती है यह कहना भी गलत है, क्योंकि यह मामला अभी सब जुडिस है। और महेश जी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने कुछ सवाल खड़े किए, लेकिन जब जांच चल रही है तब क्या सवाल इस वक्त खड़ा करना मुनासिब होगा? यह बात है, क्योंकि अगर सवाल खड़े हो गए तो विटनेस हॉस्टाइल हो गए, तो इससे भी इसका असर जो आरोपी को जो जमानत के लिए है उसके लिए कठिनाई भुगतनी पड़ती है।
क्योंकि अभी ब्यूरो ये भी कह सकता है कि चार्जशीट के पहले ही विटनेस होस्टाइल हो गए हैं, उसके बारे में छानबीन चल रही है, और इसलिए हमें डर ये है कि अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो पूरी जांच निष्प्रभावित हो जाती है। और इसी प्रकार इस पूरी मैटर में मैं चाहता हूं कि कोर्ट ने ही रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जो बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, उस बयान से जांच पर विपरीत परिणाम जरूर होता है, इतना ही मैं कहूंगा। भला साहब, विटनेस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंच कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीबी के केसेस में, और अगर वो आरोप लगाते हैं तो केस पर क्या असर पड़ता है, आप अपने अनुभव से बताइए। आप बताइए, चूंकि आप एनसीबी में रहे। देखिए, मैं पहले से बोल रहा हूं कि विटनेस का इस तरह के होस्टाइल होना केस को डैमेज करता है। विटनेस का इस तरह से होस्टाइल होना, इस तरह से पब्लिक में स्टेटमेंट्स देना डेफिनेटली केस को डैमेज करता है। और जहां तक विटनेस का एलिगेशंस लगाने का सवाल है अबाउट सम मनी ट्रांजैक्शन जो एलिगेशंस हो रही हैं, उसके लिए विजिलेंस एंगल से डिपार्टमेंट को विजिलेंस इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जो करने शुरू कर रहे हैं। आपने अपने चैनल बताया कि कल मॉर्निंग में शायद विजिलेंस टीम पूरी आएगी बॉम्बे में और उसकी इंक्वायरी होगी। तो ये अच्छी बात है कि इमीडिएट विजिलेंस एक्शन लिया जा रहा है। विटनेस के इस तरह के बयान डेफिनेटली केस को डैमेज करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि केस है ही नहीं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो आप और मैं इस मीडिया पे नहीं डिसाइड कर सकते। इन्वेस्टिगेशन जो निकलती है और जो कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट्स होती है, कोर्ट डिसाइड करेगा। तो हमें कोर्ट पे भी भरोसा करना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे भी करना चाहिए। एट द सेम टाइम ये विजिलेंस एंगल से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका भी आउटकम हमें देखना चाहिए किस तरह से आता है। पर हम अपनी जजमेंट्स पास करें और हम पब्लिक में या मीडिया में और हर जगह पे पर्सनल एलिगेशंस लगाएं, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है।